156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और 6 पनडुब्बियों से भारतीय सेना होगी और मजबूत, दुश्मन कांपेंगे थर-थर। डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रक्षा मंत्रालय से मिला 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर। 2 दिवसीय श्रीनगर दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डल झील के किनारे करीब 7,000 लोगों के साथ करेंगे योगासन। इसके अलावा 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जिसने वोट नहीं दिया उसे फ्री का राशन देना बंद करे। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। का फ्री का राशन केवल उसे ही दिया जाए जो लोग वोट देने जाते हैं, चाहे वह बेशक किसी भी पार्टी को देते हो। अब रेलवे ट्रैक पर नहीं भिड़ेगी ट्रेन। दिल्ली मुंबई रूट पर लगाया गया इमरजेंसी सिस्टम ब्रेक एक्टिवेट। कवच सिस्टम 5 किलोमीटर पहले ही लोको पायलट को बता देगा कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन सम्मान या विपरीत दिशा में दौड़ रही है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 80 दिन बाद जमानत मिली। ईडी ने कहा था हवा में जांच नहीं की। केजरीवाल का वकील बोला केस कल्पना पर आधारित। लोकसभा चुनाव में दिल्ली से लेकर ओडिशा तक 8 राज्यों में हार का कारण तलाशेगी कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का किया गठन। आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे पैनल। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नहीं खुला था खाता। बिहार के बाद अब झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंपाई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इसके साथ ही झारखंड देश का चौथा राज्य बन जाएगा जहां जातीय सर्वेक्षण होगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। जवानों ने बड़े पैमाने पर हथियार किए बरामद। जंग रुकवादी पर पेपर लीक नहीं रोक पा रहे पीएम मोदी। नीट विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। साथ ही कहा छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। एजुकेशन सिस्टम की हर पोस्ट पर बीजेपी का कब्जा, इसे बदलना होगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज। दरअसल सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस ड्राफ्ट तैयार कर ली और 21 जुलाई तक इसके लिए पब्लिक कमेंट मांगा है। श्रीनगर में पीएम बोले आतंकी हमले करने वालों को सबक सिखाएंगे। सरकार ने हालिया घटना को गंभीरता से लिया। बिहार के नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने किया। सोना चांदी के दामों में आई तेजी। सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 220 रुपए बढ़कर 72,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,500 रुपए बढ़कर 92,500 रुपए में बिक रही। 17 लाख तक की आमदनी वालों को मिल सकती है छूट। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार। ये कैसी परीक्षा पे चर्चा है, रोजाना लीक होता है पर्चा। यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा मोदी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकती। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक और एनबीएफसी को दी एआई के उपयोग की सलाह। बोले नई तकनीक से बदलेगा संचालन का तरीका। झारखंड में गरीबों की हुई बल्ले बल्ले। अबू आवास योजना के तहत 20 लाख गृहिणियों को मिलेगा पक्का मकान। सीएम चंपाई सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 लोगों की मौत, जबकि 100 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। मामले के बाद कलेक्टर और एसपी हटाए गए। वहीं घटना की जांच सीआईडी को। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के घरेलू सीजन का किया ऐलान। इंग्लैंड समेत 3 देशों की मेजबानी करेगा भारत। इस दौरान 5 टेस्ट, 3 वनडे और 8 टी20 मैच खेलेगा। उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों को लेकर सख्त हुए सीएम धामी। कहा जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। लोग किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, इसके साथ ही आपराधिक विवरण की भी जांच की जाए। कंचनजंगा ट्रेन हादसे की वजह ऑपरेशन डिपार्टमेंट। मालगाड़ी ड्राइवर की चूक। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर भी जिंदा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दल ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। शिवसेना शिंदे गुट ने कर दी 100 सीटों की मांग। कहा हमें चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटें मिलनी चाहिए और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम उसमें से 90 सीटें जीतेंगे। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक एवं श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार 14 जुलाई से होगी शुरू। खतरनाक रास्तों पर ग्लेशियर से होकर गुजरना होगा। पहली बार एसडीआरएफ की यूनिट होगी तैनात। यूपी में भीषण गर्मी के बीच 50 जिलों में प्री मानसून बारिश का अलर्ट। 20 जिलों में गिर सकती है बिजली। लखनऊ, वाराणसी, अमेठी समेत 13 शहरों में हुई जोरदार बरसात। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में छात्र संगठनों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने हिरासत में लिए कई प्रदर्शनकारी। रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुआ नाटो जैसा समझौता। एक देश पर हमला हुआ तो दूसरा देश तुरंत देगा सैन्य मदद। महाराष्ट्र में जल्द बनेगा विश्व स्तरीय बंदरगाह। इसके लिए 76,200 करोड़ रुपए हुए खर्च। वहीं 12 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट का नाम हुआ कंफर्म। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर करेंगे हो।
श्रद्धालुओं के उत्साह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही चार धाम यात्रा। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 40 दिन में 6.19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम चेक होगी। इनमें भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। जांच के लिए 8 आवेदन मिले। जम्मू में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज 16 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चला था। इस महीने 64.5 mm बारिश, 20% कम। 6 दिन तक मानसून अटका। 2 दिन में एमपी छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,478 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 23,567 पर हुआ बंद। नीट घोटाले के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर ओवैसी ने लगाई मोदी सरकार को लताड़। बोले, देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार तो एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा पा रही। किसी भी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं, ऐसा करने वालों पर हो कठोर कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएम मोदी दबाव में नहीं करेंगे काम। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा बोले, बीजेपी ने आम चुनाव 2024 में भगवान राम का नाम लिया था, इसलिए उसे 240 सीटें आई। अगर वह प्रभु राम का जिक्र नहीं करते तो कुछ भी हो सकता। पटना के बाद अब बिहार के 4 शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में भी दौड़ेगी मेट्रो। नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर। हज यात्रा पर गर्मी का कहर। अब तक 600 से अधिक पायरिनों की मौत, इनमें 68 भारतीय भी शामिल। पिछले साल 200 जायरीनियों की हुई थी। 2 दिन पहले हुआ यूजीसी नेट एग्जाम रद्द। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। समाजवादी पार्टी के 7 बड़े एमएलएस की विधायकी पर लटकी तलवार। अखिलेश यादव ने सपा को धोखा देने और उसे बगावत करने वाले 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन के लिए बनाया प्लान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। संसद परिसर में गांधी अम्बेडकर की प्रतिमाएं पुरानी जगह लगाने की मांग। नेट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से किया इनकार। कहा, आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। नीट री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को होगा एग्जाम और 30 को आएगा रिजल्ट। वहीं केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक पर बिहार ईओयू से मांगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, तेजस्वी यादव के करीबी से जुड़े तार। शराब, चाय, कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें, बार-बार ठंडे पानी से नहाए। हिटवे पर डीडीएमए की एडवाइस। नया पोस्ट ऑफिस कानून हुआ लागू। देश के हर कोने में पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। मानसून को लेकर बड़ी खबर। अब मध्य भारत और पूर्वी भारत में कम हो जाएगा लू का प्रकोप। वहीं कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में अगले 2 से 3 दिन भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को किया ब्लैकलिस्ट। अब सांसद संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट। आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। भारत में तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मिले अमेरिकी सांसद तो भड़का चीन। कहा, अलगाववादी गतिविधियों से दूर रहे। तेलंगाना में बीआरएस विधायक महिपाल रेड्डी और उनके भाई के ठिकानों पर पड़ी ईडी की रेड। अवैध खनन और क्रेशर कारोबार करने का लगा। भतीजे को भतीजे से भिड़ाने की तैयारी कर रहे शरद पवार। बारामती में लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी दिलचस्प होगा मुकाबला। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देश में भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने को लेकर जताई चिंता। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अभिजीत दास को भाजपा ने पार्टी से किया बर्खास्त। जारी किया कारण बताओ नोटिस। वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर्स में 18% हिस्सेदारी बेची। 15,037 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। इससे कंपनी अपना कर चुका है। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने नाटक में किया राम और सीता का अपमान। संस्था ने लगाया 1.2 लाख रुपए का जुर्माना। भारत के भव किरत ने अपने हुनर के दम पर रचा इतिहास। इटारसी के रहने वाले 7वीं क्लास के छात्र भव किरत सिंह ने 1 मिनट में अंग्रेजी के 356 शब्द पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।